Hello everyone, this is Dimple and in today's video we will learn how to think in English. If you really want to speak English fluently, for that first of all you will have to start thinking in English. मतलब अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो थिंक इन इंग्लिश मतलब अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है तो आप उसके लिए इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। बिना हिंदी में ट्रांसलेट किए सीधा इंग्लिश में सोचना मतलब आप कुछ भी बात पहले उसे हिंदी में सोचते हैं मन में, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। आप अपनी इस हैबिट को बंद कीजिए और सीधा उसे इंग्लिश में बोलना या सोचना स्टार्ट कीजिए। आइए जानते हैं कैसे। जैसे मुझे पानी चाहिए, पहले आप इसे मन में हिंदी में बोलेंगे, फिर उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई वॉन्ट वाटर। नहीं, ये गलत है। अब से आप सीधा इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे। जैसे आपको डायरेक्ट इंग्लिश थिंकिंग यूज़ करनी है, सीधा इंग्लिश में सोचना। जैसे आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है। आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए। ठीक है, आपको सीधा इंग्लिश में सोचना है। आइए कुछ इसके स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं स्टेप्स। स्टार्ट विथ स्मॉल थॉट्स, आपको छोटी छोटी थॉट से स्टार्ट करना है। आपको जो भी थॉट आपके मन में आती है उसे आप इंग्लिश में सोचेंगे, उससे आपकी ये हैबिट धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, आपको ये मन में सोचना है आई एम टायर्ड। थका हुआ नहीं सोचेंगे, आप मन में सोचेंगे आई एम टायर्ड। इट्स हॉट टुडे, सीधा आप सोचेंगे अगर बहुत गर्मी है कि आज बहुत गर्मी है, इट्स हॉट टुडे। आई एम हंग्री, आपको भूख लगी है तो आप मन में ही सोचेंगे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ना है तो आप इसे मन में कैसे सोचेंगे आई नीड टू स्टडी। मतलब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे और मन में आप इंग्लिश में ही सोचेंगे। आप इस हैबिट को जब फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश में सोचने की हैबिट हो जाएगी बहुत ही आसानी से, और फिर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे। उसके बाद है नेम एवरीथिंग अराउंड यू, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप हिंदी में सोचना या बोलना छोड़िए, उन्हें आप इंग्लिश में ही सोचिए। ट्रांसलेट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इंग्लिश में सोचना है। जैसे आपके आसपास चेयर है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि एक कुर्सी है, आप बोलेंगे दिस इज़ अ चेयर। अगर आप सोफ़े पर बैठे हैं तो आप बोलेंगे आई एम सिटिंग ऑन अ सोफ़ा। अगर आपके आसपास कुछ भी आप चीज़ें देखते हैं, बुक्स हैं, अलमीरा है, कपबोर्ड बोलेंगे। आप कहीं पर भी जाते हैं तो जो भी आसपास आपको अपने सामान दिखाई देता है, थिंग्स दिखाई देती हैं, जो भी आपके आसपास अराउंड पीपल हैं, जो भी हैं, आपको सब इंग्लिश में ही सोचना है। लाइक ट्रीज़ हो गया, बाहर मार्केट में जाते हैं, कोई भी आप सामान देखते हैं, उसे आपको इंग्लिश में ही सोचना है। इससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, आपको इंग्लिश में सोचने की आदत पड़ेगी। तो इस स्टेप को आप फॉलो करेंगे। जैसे दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर, आपको ये नहीं सोचना है ये एक कुर्सी है, आप बोलेंगे दिस इज़ अ चेयर। माई फ़ोन इज़ ऑन द टेबल, आपका फ़ोन टेबल पर रखा है तो आप कैसे सोचेंगे माई फ़ोन इज़ ऑन द टेबल। आई एम सिटिंग ऑन अ सोफ़ा, मैं एक सोफ़े पर बैठा हूँ, इंग्लिश में आप सीधा सोचेंगे आई एम सिटिंग ऑन अ सोफ़ा। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है टॉक टू योर सेल्फ। जब आप खुद से बातें करते हैं, कई बार होता है आप कुछ काम करने से पहले आप खुद से बातें करते हैं, आपको मार्केट जाना है, आपको कुछ काम करना है, आपका कोई काम है, आपका कोई एग्ज़ाम है, आपको किसी के घर जाना है, या आपका कोई भी ऑफिस से रिलेटेड काम है, उसको आप पहले मन में सोचते हैं हिंदी में। हिंदी में सोचना बंद कीजिए। आपको कैसे बातें करनी है खुद से, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए, इसको आप सीधा इंग्लिश में ही सोचेंगे। आई नीड टू फिनिश माई वर्क फर्स्ट, मुझे सबसे पहले अपना काम ख़त्म करना है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है,
तो उसके लिए आप बुक्स पढ़िए, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। अब तो बहुत सारी ऐप्स हैं जिनमें आप आसानी से सर्च कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश। तो आप ये हैबिट डालिए, इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। बेशक आप थोड़े दिन आप गलत इंग्लिश में सोचेंगे, लेकिन जब आपको ये हैबिट हो जाएगी तब आप धीरे धीरे इंग्लिश में अच्छे से सोचना शुरू कर देंगे। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इंग्लिश में बुक्स पढ़िए और पॉडकास्ट देखिए, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है स्टॉप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। आप एक एक वर्ड की ट्रांसलेट करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना छोड़िए, सीधा आप उसको डायरेक्ट बोलिए इंग्लिश में। जैसे भी आपको इंग्लिश आती है डायरेक्ट बोलिए, मन में ही तो बोलना है, कोई आपको देख थोड़ी रहा है। तो जैसे अब मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आप ये नहीं बोलेंगे, ये गलत है। आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, आपको पानी चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, आई नीड सम वाटर। आपको काम करना है कोई, आई हैव टू वर्क। आपको चाय पीनी है, आई हैव टू ड्रिंक टी। मतलब आपको जो भी सोचना है वो आप इंग्लिश में सोचेंगे। आपको सोना है, आई हैव टू स्लीप। आपको जो भी बात करनी है, खुद से करनी है या किसी सामने वाले से करनी है, वो तो है ही, लेकिन आपको सोचना भी अब इंग्लिश में है। उसके लिए आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है लर्न फ्रेजेस नॉट जस्ट वर्ड्स। आप फ्रेजेस की हेल्प ले सकते हैं, आप फ्रेजेस का यूज़ कीजिए। जैसे फ्रेजेस तो कितने सिंपल होते हैं, उनसे आप कोई भी बात आपकी आसानी से आप खुद से या सामने वाले से बोल सकते हैं। उन्हें डेली उसमें यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। इनसे आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा आप जब इनका यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट कीजिए, फ्रेजेस से कीजिए। फ्रेजेस होते हैं जैसे बाय द वे मतलब वैसे, ठीक है, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, और एटलीस्ट मतलब कम से कम, आई डोंट थिंक सो मैं ऐसा नहीं सोचता। तो इस तरह के फ्रेजेस का यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप ये सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में आसानी से इंग्लिश में डायरेक्ट सोचना शुरू कर देंगे। ट्रांसलेट मेथड को छोड़िए और डायरेक्ट इंग्लिश में सोचने की आदत डालिए। इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता तो आप खुद आपकी हेल्प कीजिए। आप पॉडकास्ट सुनिए, गूगल पर सर्च करिए, अब तो बहुत सारी ऐप्स हैं उन पर सर्च कीजिए। आप खुद से इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कीजिए। जिस वर्ड्स की इंग्लिश आपको नहीं आती है उन वर्ड्स को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सभी स्टेप फॉलो करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश में बोलना और सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंग्लिश बातें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप में से कितने लोग इंग्लिश में सोचते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।